Rahim, Assalamu alaikum. I am Subal Khan presenting my 13th lecture of Class 1 from New Oxford Social Studies. It's my revision lecture, Unit number 7, City and Village Life, Lesson number 14, City and Village. Here is your book title page. This one is Unit number 7, City and Village Life. You all know about city and village life. अब you know about the difference of city and village life too. आपको सबको पता है कि विलेज लाइफ कैसी होती है और सिटी लाइफ कैसी होती है, क्योंकि आप लोग जो है मोस्टली आप में से जो है वो विलेज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप जब वहाँ जाते हो तो आपको डिफरेंस ऑटोमेटिकली फील होता है कि यहाँ की लाइफ में और विलेज लाइफ में बहुत डिफरेंस है। किस तरह से डिफरेंस है? आपके लिविंग में डिफरेंस है, आपके उसमें टाइमिंग्स का डिफरेंस हो जाता है कि आपकी जो स्लीपिंग टाइमिंग है, ईटिंग टाइम है, वो उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अलावा आपके पास एक्सेसरीज़ का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, वहाँ विलेज लाइफ में इतनी एक्सेसरीज़ आपको अवेलेबल नहीं होती, आपकी फैसिलिटी नहीं होती। यहाँ पर आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट मिलती है, शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख लेते हैं, लिसन मी वेरी केयरफुली। जो आपका मिसिंग वर्क है वो आप मेरे साथ साथ रिवीजन में कंप्लीट करते जाएंगे। सिटी एंड विलेज, सिटी और विलेज क्या है? दिस इज सिटी लाइफ। ये सिटी लाइफ है, बिजी लाइफ जिसे बोलते हैं। दिस इज लाहौर, ये लाहौर है, उन्होंने कहा है। ठीक है, इट इज़ वेयर यासिर एंड अनम लिव, यहाँ पर यासिर और अनम रहते हैं। लाहौर इज़ अ सिटी एंड सो इज़ कराची। वो कह रहे हैं लाहौर एक सिटी है, इसी तरह कराची भी एक सिटी है। अब यहाँ पर हम कराची और लाहौर के बारे में आपको पता होगा, आप लोग कभी विज़िट किया होगा आपने कराची में या लाहौर में। ठीक है, आपके रिलेटिव्स होते होंगे। इस्लामाबाद इज़ अ सिटी टू, इस्लामाबाद ऑफ कोर्स हमारा ट्विन सिटी है रावलपिंडी के साथ। लाइफ इन अ सिटी इज़ वेरी बिजी, लाइफ जो सिटी की होती है वो बहुत क्या होती है? बिज़ी होती है। इसलिए बिज़ी होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं हमें करने के लिए। ठीक है, और जब हम विलेज में कहीं जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह के काम नहीं होते जिस तरह के सिटीज़ में होते हैं। बिज़ी लाइफ नहीं होती उनका, जस्ट ये है कि उनके घर का थोड़ा सा काम होता है, उनकी कुकिंग होती है, और उनकी और ज़िंदगी में कोई भी इस तरह से चीज़ नहीं होती। आप देखिए, आप स्टडी करते हो, अकेडमीज़ जाते हो, बहुत सी चीज़ें आपके पास और करने के लिए होती हैं। सो इसलिए हम सिटी लाइफ को बिजी लाइफ कहते हैं। यासिर कज़न लिव इन अ विलेज, यासिर का कज़न जो है वो विलेज में रहता है। ये बात याद रखनी है कि यासिर और अनम लाहौर में रहते हैं और उसका जो कज़न है वो रहता है विलेज में। ठीक है, द विलेज इज़ स्मॉल, विलेज क्या होता है? छोटा होता है, और उसके कंपैरेटिव जो सिटीज़ होती हैं वो बड़ी होती हैं, बिग होती हैं। यासिर अंकल हैज़ अ फार्म, ठीक है, फार्म है उनका, दिस वन खेत है, जिस तरह फार्मिंग करते हैं वहाँ पर, वो खेती बाड़ी करते हैं। आपने देखी होगी कभी क्रॉप्स लगी हुई और वेजिटेबल्स लगी हुई फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर, और वो जो फार्मर्स होते हैं वो उसको फार्मिंग कर रहे होते हैं, उसकी कटिंग कर रहे होते हैं उसकी, वो आपने देखी भी होंगी। इस तरह का व्यू होता है विलेजेस का। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? द वेजिटेबल्स हैज़ ही ग्रोज एंड सोल्ड इन दिस सिटीज़। वो कह रहे हैं कि जो वेजिटेबल्स, जो सब्जियां वो वहाँ पर ग्रो करते हैं ना, उगाते हैं, वो यहाँ पर फिर लाकर सिटीज़ में सेल आउट करते हैं। ऐसा ही होता है नॉर्मल रूटीन में भी कि हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं वो हम तो नहीं ग्रो करते, हमें तो मार्केट से लेते हैं। और मार्केट में कहाँ से आती हैं? मार्केट में आती हैं, फार्मर्स लेकर आते हैं, और जो डीलर्स होते हैं वो लेकर आते हैं। आप कभी जब कहते हैं ना आप मंडी चले जाते हो लेने के लिए, तो किस तरह से आती हैं? वो सारे वहीं से अपने विलेजेस से ही लेकर आते हैं, और मार्केट पे इस तरह से आप लोग फिर बाय करते हो। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या कहा हुआ है? आपको कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। डू यू लिव इन अ सिटी और अ विलेज, ये आपकी नोटबुक्स पर डन है, ये आपकी नोटबुक्स पर ऑलरेडी डन है, यू हैव ऑलरेडी डन इट ऑन योर नोटबुक्स। आपने वहीं से इनको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, मैंने जस्ट इसके ऊपर लिख दिया है रिव्यू कराने के लिए आपको। उन्होंने आपसे पूछा है कि आप कहाँ रहते हैं, विलेज में रहते हैं या आप सिटी में रहते हैं। आप विलेज में नहीं रहते, आप सिटी में रहते हैं। आप क्या करेंगे? इन सिटी कर देंगे। आपकी नोटबुक पे ऑलरेडी मेंशन है, अगेन आई एम रिपीटिंग। व्हाट इज़ इट कॉल, और कौन सी सिटी में रहते हैं, आपकी सिटी का क्या नेम है? इट्स रावलपिंडी, रावलपिंडी इसका नेम है। वेयर वुड यू लाइक टू लिव, आपको कहाँ रहना पसंद है? ठीक है, आपको विलेज में रहना पसंद है या आपको सिटी में रहना पसंद है? आपको सिटी में, इन सिटी, सिटी में रहना आपको पसंद है।
इट्स अ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सिटीज़ और उसकी लाइफ का भी उसमें आ जाता है, ट्रांसपोर्ट इज़ मेन एसेट, ठीक है। हमारा ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी उसकी लाइफ का। सिटीज़ की भी अलग ट्रांसपोर्ट है, और विलेजेस में तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू रहता है, क्योंकि वहाँ पर रोड्स इतनी छोटी होती हैं कि बसेस ट्रक्स वगैरह इस तरह से नहीं आ सकते। हाँ, जो थोड़ी सी ब्रॉड होती हैं वहाँ पर ट्रैक्टर होते हैं, और जो उनके लिए फार्मिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। व्हीकल्स हेल्प अस टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ और इस तरह की ट्रांसपोर्ट जो होती हैं वो हमें मदद करती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अब आप अगर सिटी में हो तो सिटी में क्या होता है, अगर एक बस है, बस नहीं है तो आपको वैन मिल जाती है, वैन नहीं है तो आपको टैक्सी मिल जाती है, आपकी अपनी ओन कार होती है तो आप उसको यूटिलाइज कर लेते हो, ठीक है। सम आर फास्ट एंड सम आर स्लो, कुछ तेज़ होती हैं और कुछ स्लो होती हैं। मोस्ट ऑफ दीज व्हीकल्स हैव व्हील्स, और कुछ व्हीकल्स के पहिए भी होते हैं, यानी गाड़ियों के पहिए होते हैं, बसेस के होते हैं। देर आर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू, सम कैन फ्लाई एंड सम मूव ओवर वाटर। कह रहे हैं कि हम बाय रोड तो जाते ही जाते हैं, लेकिन हम अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कोई और मीन भी होते हैं। कौन कौन से? बाय सी यानी बाय वाटर, आप बाय शिपिंग जा सकते हो, और बाय एयर आप एरोप्लेन के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अ बस, अ बाईसाइकिल, एन एरोप्लेन, अ ट्रेन, अ बुल कार्ट। अब ये सारी चीज़ें आपको जो हैं ये मोस्टली ये वाली बस, एरोप्लेन, ट्रेन और बाईसाइकिल तो दोनों जगह पर होती है। और अब बुल कार्ट, इस तरह की चीज़ आपको मोस्टली जो है वो विलेज में नज़र आएगी। द फास्टेस्ट ट्रेन्स कैन रीच स्पीड्स ओवर 300 किलोमीटर्स पर, और जो फास्टेस्ट ट्रेन जो बहुत तेज़ी से ट्रेन चलती है ना, वो 300 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर चलती है। और बहुत ही नॉन स्टॉप, कभी ट्रेन में आप बैठे होंगे, जो एक ट्रेंड आया था नॉन स्टॉप उसका ट्रेन का, वो उसके अंदर वो बिल्कुल नॉन स्टॉप होती है, वो किसी स्टेशन पर नहीं स्टे करती, वो चलती जाती है और एट द एंड वो आपको अपनी डेस्टिनेशन पर ले जाती है। यासिर एंड अनम गो टू द स्कूल बस, ये स्कूल बस है जिसके अंदर यासिर और अनम जाते हैं। मिस्टर अली ड्राइव्स मिसेस अली टू वर्क इन अ कार, मिस्टर अली जो है वो मिसेस अली के साथ अपनी वर्किंग प्लेस पर जा रहे हैं। मूविंग टू द क्वेश्चंस, हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे, आप स्कूल किस तरह से आते हो, ये आपने लिखा हुआ होगा अपनी नोटबुक्स पर। अगेन आई एम रिपीटिंग, बाय कार, बाय रिक्शा, बाय बाइक, ठीक है, बाय कार, कुछ भी आप लिख सकते हो कि आप किस पे आते हो, बाय बस। व्हाट इज़ योर फेवरेट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपको किस तरह की ट्रांसपोर्ट पसंद है? कार, कार पसंद है, बस पसंद है, एरोप्लेन पसंद है, कुछ भी पसंद है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस इज़ योर वर्क पेज। सर्कल द थिंग्स फाउंड इन अ सिटी, सर्कल करने हैं वो चीज़ें जो आपको सिटी में नज़र आती हैं। सो ये आपको ट्रैफिक लाइट्स, बस नज़र आती है, ये ट्रैफिक लाइट, और ये विलेज उसके साथ रोड्स नज़र आती हैं, और बाकी चीज़ें ये पोन, ट्रैक्टर और स्मॉल शॉप ये आपको विलेजेस में नज़र आती हैं। राइट द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स फाउंड इन अ विलेज एंड 3 थिंग्स फाउंड इन अ सिटी। 3 थिंग्स हमने यहाँ पर लिख लेनी है, तीन चीज़ें जो हमें सिटी में मिलती हैं और हमें विलेजेस में मिलती हैं। बसेस, मॉल्स, ट्रैफिक लाइट्स, अ ट्रैक्टर, अ पोन्ड, पोन्ड यानी तालाब, अ स्मॉल शॉप, ठीक है। और हाउ मैनी व्हील्स डू दीज टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैव, कितने व्हील्स होते हैं इन ट्रांसपोर्ट्स के? बाईसाइकिल हैज़ 2 व्हील्स, बाईसाइकिल के 2 पहिए होते हैं। स्कूटर के भी 2 पहिए होते हैं, स्कूटर जिसे वेस्पा बोलते हैं। कार के 4 व्हील्स होते हैं, ये आपको पता है। ट्रैक्टर के 6 व्हील्स होते हैं, सॉरी ट्रक के तो 6 व्हील्स होते हैं, और रिक्शा के 3 व्हील्स होते हैं, डंकी कार्ट के 2 व्हील्स होते हैं। ट्राई साइकिल यानी ट्राई का मतलब ही 3 होता है, तो 3 व्हील्स होते हैं, और शिप के कोई व्हील नहीं होते, मतलब ज़ीरो उसकी व्हील होती है, क्योंकि वो बाय सी जाती है, पानी के ऊपर से फ्लोट करती हुई जाती है। होमवर्क इज, नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली, अब ये जो मैंने आपको वर्क पेज करवाया है दिस वन, ये आपका बुक पर ही जाएगा। दिस शुड बी ऑन योर बुक, ठीक है, आपका बुक पर ही जाएगा, आपने इसे रजिस्टर पर नहीं करना। जो होमवर्क दिया जाता है दिस वन, ये आपने होमवर्क करना है रजिस्टर्स पर। जो बुक वर्क होता है, बुक की रिवीजन होती है, वो बुक पर ही जाती है, वो आपने रजिस्टर्स पर नहीं करनी। होमवर्क इज इनलिस्ट एनी 3 थिंग्स वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग नाइट, वो नाइट टाइम, वो चीज़ें जो हम रात को आसमान पर देख सकते हैं। 3 थिंग्स लिखनी थी हमने, वो आपने बतानी है, द मून, स्टार्स एंड क्लाउड्स। और एक चीज़, आप पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, यू हैव टू फॉलो योर पैटर्न्स।
आप जब इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, लुक एट दिस, मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो आप भी स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। मैं यहाँ पर प्रॉपर पैटर्न के साथ आपको लिख कर देती हूँ कि कैपिटल लेटर कौन सा होता है, स्मॉल लेटर कौन सा होता है, ठीक है। आपने भी उसी तरह से जाना है। थैंक यू सो मच। डन फॉर टुडे।